आज बात करेंगे कुछ लीगल रेमेडीज फॉर वाइफ इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। क्या क्या सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, सम जजमेंट है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पॉइंट नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्या कर सकती है महिला अगर उसके साथ क्या किस तरह के फिजिकल वायलेंस हो, मेंटल इमोशनल एब्यूज हो, जो वर्बल और सेक्सुअल एब्यूज हो, इकोनॉमिक एब्यूज हो, नॉट गिविंग द मनी प्रॉपर्टी इट। क्या क्या द सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट। अंडर सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या कहती है कि अगर महिला के साथ किसी तरह के मारपीट हो या फिजिकल हो, किसी तरह के मॉनेटरी उसके हस्बैंड के द्वारा या इन लॉज के द्वारा किसी तरह से डॉरी फिर से दहेज के डिमांड हो, उस तरह से सेक्शन 3 डिफाइन करती है। एब्यूजिव और इंसल्टिंग हर इन फ्रंट ऑफ अदर। अगर किसी तरह से उनको इंसल्ट किया जाता है, घर में किसी तरह से नीचा दिखाया जाता है, तो वो सेक्शन 3 कवर करती है। रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट और कॉन्टैक्ट विथ पेरेंट्स। अगर किसी तरह से महिला को उनके पेरेंट्स से बात करने से मना किया जाए, तो ये भी सेक्शन 3 डिफाइन करती है। नॉट प्रोवाइडिंग फूड, क्लॉथ और मेडिकल केयर थ्रू हर आउट ऑफ हर मैट्रिमोनियल हाउस। किसी तरह से अगर उनको डेली नीडेड का जो क्लोथ, फूड, मेडिसिन वगैरह है, अगर नहीं देते, ये सारा सेक्शन 3 के तहत ये 3 के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आएगी। अब बात करते हैं लीगल राइट ऑफ द वाइफ अंडर द लॉ। क्या कहती है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 क्या कहती है? वाइफ कैन आस्क द मजिस्ट्रेट टू स्टॉप द हस्बैंड और इन लॉ डायरेक्ट। वाइफ डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के पिटिशन दायर कर सकती है, जो सेक्शन 18 है। कमिटिंग द वायलेंस, एंटरिंग हर हाउस और वर्कशॉप, कम्युनिकेटिंग और थ्रेटिंग हर। ये सारे चीज से उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये सारे चीज से जैसे कमिटिंग द वायलेंस, किसी तरह के वायलेंस उसके साथ नहीं होगी। ये कोई भी तरह के इंडोर्स हस्बैंड उनके रूम में इंटर नहीं करेंगे। और कम्युनिकेटिंग द और थ्रेटिंग द हर, किसी तरह के धमकी नहीं देंगे और किसी तरह के उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए रोक रुकावट नहीं होगी। ये सारे ऑर्डर मजिस्ट्रेट के जरिए महिला को मिलेगी। अब बात करते हैं बी, राइट टू रेसिडेंस। सेक्शन 17 एंड 19 ये राइट देती है, ये कहती है, डिफाइन करती है कि किसी भी महिला को उसके घर उसको एक सेपरेट एकोमोडेशन देना पड़ेगा, भले कि वो घर क्यों ना हस्बैंड के नाम पर हो या इन लॉज के नाम पर हो, उसको देना ही पड़ेगा। और हस्बैंड किसी तरह से उसको घर से निकाल नहीं सकता। कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर द सेपरेट कैन ऑर्डर द सेपरेट एकोमोडेशन और रेंटल अलाउंस। अगर उसको सेपरेट एकोमोडेशन देना ही पड़ेगा, जो सेक्शन 17 और सेक्शन 19 कहती है। अब बात करते हैं राइट टू मॉनेटरी रिलीफ सेक्शन 20। सेक्शन 20 में महिला को मेंटेनेंस मिलेगी। कोर्ट कैन ऑर्डर द हस्बैंड टू पे द मेंटेनेंस फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेडिकल एक्सपेंसेस लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्पेंसेशन और मेंटल टॉर्चर। कोर्ट हस्बैंड को डायरेक्शन देगी कि मंथली अपनी वाइफ को पेमेंट करे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, जो जो तरह की जरूरत होगी वो कोर्ट उसको सेक्शन 20 के तहत ऑर्डर करेगी। अब बात करते हैं डी, राइट टू कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 21, अगर बच्चे हैं तो कोर्ट कैन ग्रांट द टेम्पोररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन टू वाइफ फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। टेम्पोरली कोर्ट महिला के पास बच्चे को रखने के लिए बोलेंगे, बच्चे के जब तक बालिग नहीं हो जाए तब तक के उसको उनके पास महिला के पास ही रखने के लिए कोर्ट ऑर्डर देगी। राइट टू कॉम्पेंसेशन सेक्शन 22, वाइफ कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन एंड डैमेज फॉर फिजिकल और मेंटल इंजरी। वाइफ को राइट है कि वो अपना फिजिकल और मेंटल इंजरी के लिए वो किसी तरह से कॉम्पेंसेशन को जब पिटिशन कोर्ट के पास कर सकती है। हाउ टू फाइल अब बात करते हैं कैसे फाइल डोमेस्टिक वायलेंस केस कैसे करेंगे।
अप्रोच फर्स्ट करेंगे। अप्रोच तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, किसी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आप अप्रोच कर सकते हैं, या पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, या एनजीओ के जरिए जा सकते हैं, या फिर किसी भी एडवोकेट या लॉयर के जरिए जा सकते हैं। दे हेल्प to file a domestic incident report, DIR। डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है रिपोर्ट रेडी करेगी, DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, वो कोर्ट को सबमिट करनी पड़ती है। फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है जो 20 ऑफ एक्ट के तहत होती है। मजिस्ट्रेट उसके बाद एक DIR रिपोर्ट मांगेगी जो डोमेस्टिक वायलेंस ऑफिसर के पास से आएगी। वहाँ उसमें सारी बातें जो भी उत्पन्न हुई है, जो भी जिस तरह से उस महिला के साथ टॉर्चर हुई है, सारी बातें लिखी रहती है। मजिस्ट्रेट विल इशू द नोटिस एंड पास इंटरिम और फाइनल ऑर्डर। मजिस्ट्रेट कुछ ही दिनों के अंदर में जल्द से जल्द हस्बैंड को डायरेक्शन देगी टू पे द इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस अमाउंट, जो हस्बैंड को हर महीना देनी पड़ेगी, हर महीना देनी पड़ेगी। नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, अगर किसी तरह से वो कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई होगी, और क्रिमिनल ऑफेंस सेक्शन 31 के तहत, 31 के तहत। अब बात करते हैं क्रिमिनल रेमेडीज, एडिशनल लॉ। अब एडिशनली वो क्या क्या कर सकती है। सेक्शन 498 है जो पहले आईपीसी में, अभी बीएनएस की धारा के तहत होगी। क्रूरल्टी बाई हस्बैंड और रिलेटिव, किसी तरह से अगर मेंटल और फिजिकल किसी तरह के टॉर्चर होते हैं तो इस सेक्शन के तहत थाने में केस कर सकती है। डोरी प्रोविजन एक्ट, टीपी एक्ट के तहत भी थाने में वो एक कंप्लेन कर सकती है अपने इन लॉज के अगेंस्ट में। सेक्शन 406 वो अपने स्त्री से रिकवरी करने के लिए भी मामला कर सकती है थाने में। अब बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। बीटी भैनुट वर्सेस सविता भैनुट 2012 की जजमेंट है। वाइफ कैन फाइल डोमेस्टिक वायलेंस इवन फोर्स एक्ट बिफोर एक्ट कम इनटू द फोर्स। वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस के फाइल करने के लिए हक है, और ये लॉ बनने से पहले या लॉ बनने के बाद भी। अब बात करते हैं कि हीरा हिराल पी हर हरसोरा बी कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा 2016 की जजमेंट। डेफिनेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट इज वाइट, कवर ऑल एडल्ट मेल और फीमेल रिलेटिव और हस्बैंड। अब बात करते हैं राजनेश जी नेहा वर्सेस नेहा 2021 की जज। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मेंटेनेंस मस्ट बी पेड टाइमली एंड सफिशिएंट फॉर वाइफ सर्वाइवली एंड डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि हस्बैंड को टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ, किसी तरह के डीले ना हो। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ वाइफ्स। क्या क्या वाइफ को में एज ए एविडेंस के तौर पे जुगाड़ करके रखनी है। कीप एविडेंस मैसेज, फोटो, ऑडियो, विटनेस, मेडिकल। हर तरह के मैसेजेस, फोटो, ऑडियो, विटनेस, मेडिकल रिपोर्ट अगर ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टे इन मैट्रिमोनियल हाउस, अगर किसी तरह से महिला के ऊपर उत्पीड़न हुई है, मेंटल फिजिकल,